प्रतिभा की कविताओं का जो एक वितान आपने ताना और बहुत ही सारगर्भित तरीके से उसका संक्षिप्तीकरण किया, ये उन्हीं के बस का था। जो है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि इस किताब का नाम है संवेदना से संवाद, यह संवेदना से संवाद ही है, क्योंकि इसमें गीत भी है, गजल है, मुक्तक है, कविताएं हैं। यानी कि प्रतिभा ने जहाँ जहाँ अपनी संवेदनाओं से संवाद किया है, उन्हें इसमें संकलित किया। यहाँ कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, वर्गीकरण नहीं है कि गीत संग्रह है, गजल संग्रह है, कविता संग्रह है। यह प्रतिभा की समूची संवेदनाओं का संवाद। अगर इन्होंने अपनी संवेदना से मुक्तक में संवाद किया है तो वह भी है, गजल में संवाद किया है तो उसकी दीवानगी है। और भी न कोई अतर्किक बहादुरी है, न बड़बोलापन है, न इन कविताओं में बहुत प्रामाणीकरण की चिंता है। जैसा जहां महसूस किया है प्रतिभा ने, बड़ी ईमानदारी के साथ उसको रचा है, और यही इस किताब की मौलिकता है, और यही प्रतिभा गुप्ता के कवि कर्म की विश्वसनीयता है। प्रेम की डोर की मजबूत प्रेम की डोर की मजबूत इतनी करो, वक्त के तोड़ने से न टूटे कभी। प्रेम की डोर को इतना मजबूत करने की मंशा रखने वाली यह कवियत्री है कि इसकी डोर कभी टूटे ना। प्रतिभा के यहाँ जो प्रेम है वो देशज छवियां हैं, भारतीय छवियां हैं। वहाँ मानसलता नहीं है, वहाँ अनुभूति की गहराई है। और प्रेम जीवन का मूल तत्व होता है मित्रों। जो प्रेम नहीं करने जानता वह घृणा भी नहीं कर पाता, और जो घृणा नहीं कर पाता वो क्रांति नहीं कर पाता। लोग कहते हैं वो प्रेम में पड़ गए इसीलिए बेकाम हो गए। बिना प्रेम में पड़े तो आप क्रांति कर ही नहीं सकते। इसलिए प्रेम की सत्ता को बहुत ही गहराई से संभालने और सहेजने की चिंता इस कवियत्री में है। जीवन के मूल तत्व को समझने की प्रेरणा इस किताब में है, जिसके लिए मैं प्रतिभा गुप्ता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहने को बहुत कुछ है प्रतिभा गुप्ता में। कान्हा तेरी बंसी की धुन को दोहराऊं रे, तेरी धुन में अपने जुग का गीत गाऊं रे। वह केवल कान्हा श्याम के प्रेम प्रसंगों को याद करने की नॉस्टेल्जिया की शिकार कवियत्री नहीं है, बल्कि वो एक उसमें कहती हैं कि मैं कान्हा तेरी बंसी की धुन तो दोहरा रही हूं, लेकिन मैं उसमें अपने समय का गीत गा रही हूं। अपने समय का जो सुख दुख है मैं उसे गा रही हूं। और नेह राम और भरत सरीखा दिखलाऊं रे, तेरी धुन में अपने जुग का गीत गाऊं रे। इन दो पंक्तियों में हमारे दो युगों को याद किया है प्रतिभा ने। ये परंपरा से संवाद है। ब्रिटिश कवि और विचारक टी.एस. इलियट ने अपने विश्व प्रसिद्ध निबंध ट्रेडिशन एंड इंडियन ट्रेडिशन एंड टैलेंट में कहा है कि किसी कवि के लिए व्यक्तिगत प्रज्ञा की अपेक्षा उसमें परंपरा बोध का होना सबसे ज्यादा जरूरी।
तो ये प्रतिभा का परंपरा बोध है कि वो दो पंक्तियों में एक साथ कान्हा को भी याद करती हैं और राम को भी याद करती हैं, और वह कान्हा को याद करते हुए उन्हीं पदों में, उन्हीं उसी गति, लति और मति में वे अपने समय का पुनर्पाठ करती हैं। यही जिम्मेदारी प्रतिभा को अपने समय की विशिष्ट कवियत्री बनाता है। हम अपाहिज हो रहे इन मशीनों से, चैन दिल का खो रहे हैं इन मशीनों से। ये पंक्तियां थोड़ा शंका जाहिर करती हैं। मशीनीकरण आज के सभ्यता की सबसे बड़ी जरूरत बनकर सामने आया है और प्रतिभा को इन मशीनों से ही झोंक है। मशीनें हमें सुविधाएं देती जा रही हैं, हमारे जीवन को कितना सरल करती जा रही हैं। यह जो विकास का भूत हम लोगों के सर पे सवार है कि विकास हो तो रहा है हर जगह, लेकिन कितनी कीमत वसूल रहा है यह विकास नाम का पुतला। इस मशीनीकरण की जद्दोजहद को समझने में प्रतिभा गुप्ता कितनी बारीकी से काम लेती हैं कि मैं पूरे विश्व को तो नहीं जानता, लेकिन मैं भारत को जानता हूं कि जब इस देश में कंप्यूटराइजेशन हो रहा था तो मशीनीकरण को उछल उछल कर नारे में गिनाया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि यह एक कंप्यूटर 1000 लोगों का काम करेगा। यह एक कंप्यूटर 1000 लोगों का काम करेगा और वह 1000 लोग फिर क्या करेंगे यह कोई नहीं बता रहा। और आज वही हुआ, एक कंप्यूटर 100 लोगों का काम कर रहा है तो 100 बेकार लोग किस हालत में है आपसे छिपा नहीं। इसलिए जिस मशीनीकरण को बहुत जिम्मेदारी के साथ प्रश्नांकित किया प्रतिभा ने, वो बहुत ही दृष्टव्य है। बहुत सारी कविताएं थी जिस पर चर्चा करनी थी, लेकिन उत्सव में आप लोगों ने इतना अधिक समय लिया, अभी और भी वक्ता हैं, इसलिए यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।